ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेटअप्स करने होते हैं कुछ, जिसके लिए हम क्या कर सके, कोडिंग कर सकते हैं, अपनी पाइथन कोडिंग का सेटअप्स फॉर डूइंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपको कुछ सेटअप्स करने हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको चाहिए कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए होगी वो है आईडी। ठीक है, जिसका मतलब होता है आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो आईडी किसके लिए चाहिए आपको, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए आपको आईडी चाहिए। ओके, जिसके यहाँ पे आप क्या कर सको, अपनी सिस्टम में एक एनवायरनमेंट सेटअप कर सको। एनवायरनमेंट सेटअप के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस पाइथन प्रोग्रामिंग को रन कर पाओगे डायरेक्टली एंड देन काफी इजिली। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली आपको पाइथन का वर्जन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, डाउनलोड द पाइथन वर्जन, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। जिसका अभी लेटेस्ट वर्जन शायद चला है 3.1 11.0, ये वर्जन है। ओके, मैं अभी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ अपने गूगल पे, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं हम पाइथन। ठीक है, आपने पाइथन लिखा। ठीक है, पाइथन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो कि www.python.org। यहाँ पे जाओगे आप सिंपल, एंड देन वेलकम टू पाइथन पे जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 3.1 3.3 ये वर्जन है, तो आप जो भी लेटेस्ट वर्जन चाहो डाउनलोड करना वो कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या करना है, पाइथन को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा, बेसिक सी डाउनलोडिंग प्रोसेस है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ फीचर है नहीं। फिर आपको एक बार, मैं सब बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये आपको एक पाइथन की क्या करनी है, ये आईडी डाउनलोड करिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वायर, जिससे आपके सिस्टम पे क्या हो जाएगा, पाइथन का एनवायरमेंट सेटअप हो जाएगा। एंड देन इसको सबसे पहले आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट जिसका शॉर्टकट सीएमडी है, उस पर जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप एक कमांड, जिससे आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपके पास ये जो है ये प्रॉपर तरीके से सेटअप हुई थी नहीं हुई। तो 1 सेकंड में सेट कर डाल दिया। ओके, तो जैसे मैंने -v किया तो आप देख सकते हो पाइथन में मेरे पास जितनी भी चीजें थी वो सारी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये आपके पाइथन के ऑप्शंस को शो कर रहा है, मतलब आपका एनवायरमेंट सेटअप कंप्लीट भी हो चुका है। ओके, 1 सेकंड वापस से। ओके, तो एक चीज और भी है, आप यहाँ पे पाइथन के साथ साथ आप क्या लिखोगे, डबल v एंड देन या फिर माइनस वर्जन दे दूंगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो जैसे आप डबल हाइफन साइन लगा के वर्जन लिखते हो, तो आपको यहाँ पे वर्जन शो कर देता है कि आपका पाइथन यहाँ पे किस वर्जन में है। पाइथन 3.1.11.4 में ये वर्जन है। ओके, लेटेस्ट वर्जन आप देखोगे तो यहाँ पे पाइथन का क्या है, 3.13.3। अगर आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो कोई इशू नहीं, सब में कोडिंग सेम ही होती है। तो ये चीज आप लिख नोट कर लो अपने सिस्टम में, ताकि आप देख सकते हो इसका वर्जन क्या है। अगर इनकेस आपको इस ये सिंटेक्स, ये कमांड लिखने के बाद आपको वर्जन अगर शो कर रहा है, तो समझ जाओ आपके पाइथन में आईडी इंस्टॉलर है। ओके, हाँ मैक ओएस में भी कर सकते हो आप। ओके, उसमें भी मिले, उसके लिए भी आपको मिल जाएगा, विंडोज एंड मैक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ठीक है, तो मैक में भी मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन। ओके, ये दोनों के लिए सफिशियंट है। ओके, तो यहाँ से बस आपको डाउनलोड करना है, वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट ऑफ व्यू फुल लिस्ट ऑफ द डाउनलोड पे चले जाओ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी आप। ओके, इनकेस अगर डाउनलोडिंग में इशू आती है तो आप मुझे बता सकते हो, मेरा नंबर होगा आपके पास, मैं अभी नोट भी कर दूंगा, तो आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा। ओके, ठीक है। अब ये आईडी आपने इंस्टॉल कर ली, एंड देन आपने एक बार कमांड लाइन में आपने चेक कर लिया कि हाँ आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, एक बार आपने कमांड लाइन में चेक कर लिया कि हाँ ये चीज मेरे पास आई कि नहीं, तो ये चीज एक बार देख लेने का आपको। ठीक है, ताकि आपको वर्जन मिल जाए, तो ये भी मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ जो कि मेरे पास है। ठीक है, देन व्हेन यू डाउनलोड द पाइथन आईडी, देन गो टू
कमांड लाइन। ओके, आपके हिसाब से हम विंडोज में कमांड प्रोग्राम कहते हैं, देन मैक ओएस में आप कमांड लाइन कहते हैं उसको, ठीक है। उसका कुछ और सिंटेक्स होता है, मुझे याद तो नहीं आ रहा, सीएमडी डाल सकते हो, कमांड लाइन डाल सकते हो, ठीक है। वहां पर जाके आपको पाइथन वर्जन लिखना है, ओके। एंड देन मैक ओएस के लिए थोड़ा अलग होता है, पाइथन माइनस माइनस हाइफन साइन वर्जन नहीं आता, कुछ और आता है, मैं एक बार देख के आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको क्या शो कर देगा, पाइथन का वर्जन शो कर देगा। अगर इनकेस वो पाइथन का वर्जन शो कर रहा है, मतलब आपके पास कोई इशू नहीं है, मतलब आपका पाइथन परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। अगर वो इशू करता है तो समझ जाओ कि आपके पास पाइथन, हाँ, यूज टर्मिनल, ओके, ये तो यूज टर्मिनल करता है, तो आपके पास पाइथन का इश्यू आ रही है, इन्वायरमेंट सेटअप प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो वो मुझे एक बार बता देना। अगर इनकेस इस तरह से इशू आ रही है, वर्जन शो नहीं कर रहा, तो आप एक बार देख के बता देना मुझे, तो मैं उसका इन्वायरमेंट सेटअप आपका सही से कर दूंगा सेटअप वेरिएबल में जाके, ओके, ठीक है। ये तो हो गया हमारे आईडी सेटअप। आगे एक बार आईडी सेटअप कर लोगे आप, ओके, एक बार आईडी सेटअप आपके पास हो गई, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वन होता है आपके पास होना चाहिए, सेकंड वन इज कोड एडिटर। आपके पास कोड एडिटर होना चाहिए जिसके भी पे आप कोडिंग करोगे, ठीक है। उसे तो पाइथन का भी खुद का कोड एडिटर होता है, ठीक है। पाइथन आप जब सर्च करोगे तो आईडीएडी के नाम से आपके पास पाइथन का कोड एडिटर, आप जब पाइथन इंस्टॉल करते हो तो इसके पास भी मिल जाता है, ओके। मगर बेटर है कि आप कुछ ऐसे कोड एडिटर यूज करो जो कि आप इसको हमेशा के लिए यूज कर सको, कोडिंग करना आपके लिए आसान हो जाए। इसमें भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें नहीं कर सकता, मगर मैं इसको प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें वो मजा नहीं आता है, देन उसमें समझ में भी कम आता है। जैसे मैं इसमें हेलो वर्ल्ड लिख के मैं हेलो वर्ल्ड कर सकता हूँ, इसमें सारी चीजें डायरेक्टली कर सकता हूँ, है मेरे पास इसके अंदर, नहीं तो आप चाहो तो अलग से शेल भी यूज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे स्टार शेल एडिट फाइल आप ये बना सकते हो, सेव कर सकते हो। मगर बेटर है कि मैं इसको जनरेट करूंगा कोड एडिटर से, तो कोड एडिटर के लिए आप क्या कर सकते हो, मोस्ट फेमस VS कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। पाईचार्म यूज कर सकते हो, ठीक है, जो बेसिकली पाइथन के लिए स्पाइडर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली स्पेशली को होता है पाइथन के लिए, एंड VS कोड तो सभी के लिए कॉमन हो जाता है। एक बार आप VS कोड इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बिहाफ पे आप कोई भी कोडिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ पाइथन, और भी चीजें आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको VS कोड भी इंस्टॉल करना है, ओके, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप VS कोड यूज करते हो तो हम VS कोड पे ही काम करेंगे। अगर नहीं तो VS कोड का डाउनलोड करना भी आप इजी है, ये फ्री सोर्स है, ओके। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, ये फ्री सोर्स है, ओके। पाइचार्म आपका थोड़ा सा है, कुछ चीजें के लिए आपको उसके अंदर चार्ज देना पड़ता है, इसलिए वहाँ वो चीज में प्रिफर नहीं करता आप लोग। तो मैक लाइनेक्स सबके लिए VS कोड मिल जाएगा, सिंपली है यहाँ पे डाउनलोड करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैक के लिए आप कर सकते हो, लाइनेक्स के लिए कर सकते हो, विंडोज के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। इंस्टॉल करो एंड देन उसको यूज करोगे आप, ओके, ठीक है। यहाँ तक आपके पास कोड एडिटर आ गया। कोड एडिटर आने के बाद इसके अंदर भी हमें कुछ चीजें सेटअप करनी पड़ती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप देख सकते हो एक्सटेंशन, ये ऑप्शन आप एक बार चेक कर लेना, एक्सटेंशन के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ठीक। ये यहाँ पे एक देखोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके पास चार तरह के ऑप्शन आएंगे, ये वाले, ओके, एक ये वाला ऑप्शन आएगा, एंड देन आपके पास ये कुछ चार तरीके के ऑप्शन आएंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, एक ये आएगा, एक ये आएगा। इस एक्सटेंशन ऑप्शन पे आपको जाना है, क्या करना है, इस एक्सटेंशन ऑप्शन पे आपको क्या है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाओगे, कैसे, मैं दिखा देता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है, एंड देन यहाँ पे आपको क्या डाउनलोड करना है, पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ताकि आप पाइथन की कोडिंग को यहाँ पे रन कर सको डायरेक्टली, ओके। तो यहाँ पे आप पाइथन को सर्च करोगे, एंड देन यहाँ पे पाइथन का कोई भी पाइथन डीबगर, पाइथन या फिर पाइलेंस, इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर दो आप, ठीक है। बेहतर है कि आप पाइथन डीबगर एंड पाइथन दोनों इंस्टॉल कर लो, ओके। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास है, ओके। तो ये चीज आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, साउट और साथ साथ भी कर सकते हो, इसमें टाइम नहीं लगता, काफी छोटे साइज के अंदर तक फटाफट हो जाता है, ताकि आप कोडिंग भी स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो ये चीज मैंने आगे इंस्टॉल कर ली, उसके बाद मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी पाइथन की कोडिंग, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कैसे आपको सेटअप करना है, आईडी सेटअप कैसे करनी है, देन कोड एडिटर आपको कैसे इंस्टॉल करना है, देन उसका सेटअप कैसे करना है, ओके, क्लियर। एक बार सेटअप हो जाए तो आप क्या करो, सिंपली एक कोड, सिंपल सा कोड रन करके देख लेना, पेंट आप लिखना कमांड, एंड देन पेंट में आपको क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड, ओके। हेलो वर्ल्ड करके आपको बस इस पे यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है जो देख सकते हो, रन पाइथन फाइल का, यहाँ पे बस क्लिक करना है आपको, इसका शॉर्टकट भी है F5, मगर बेटर है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको एक आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट मुझे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, तो इस तरह से आप आउटपुट एक बार चेक कर लो, आपका कोड, आपने जो चीज एक्सटेंशन डाउनलोड की वो प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, कर लिया आप सबने डाउनलोड? संजीत, आपका भी हो गया एक्सटेंशन डाउनलोड? ओके ठीक है, कोड एक बार रन करके चेक कर लो, आपका कोड एडिटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, पाइथन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, एक चीज और, जब पाइथन फाइल बनाओगे, ठीक है, फॉर सेविंग द पाइथन फाइल, ऑलवेज यूज .py एक्सटेंशन। ओके, तो पाइथन फाइल के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे? .py एक्सटेंशन यूज करोगे। ठीक है, इसके भी से आप पाइथन का फाइल को रन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे do.py के नाम से सेव किया हुआ है, आप भी इसके हिसाब से सेव कर सकते हो फाइल को। ओके, हुआ? आउटपुट आ रहा है? दिखाओ मुझे। आ गया? अच्छा, को पहले पे ठीक है, बाकी चीजें हो गई बाकी। और यहाँ पे ये मत लगाना, यहाँ पे सेमी कॉलन्स वगैरह नहीं लगते। ठीक है, पाइथन का सिंपल कोडिंग है, प्रिंट आपने लिखा है, देन इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये डायरेक्टली आपको क्या प्रिंट करके देता है? हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट कर देता है। ओके, तो ये तो था सिर्फ इस तरह से कि आपको कैसे आईडी सेटअप वगैरह करना है, मैंने सेटअप आपको करना बता दिया। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो पाइथन प्रोग्रामिंग सभी ने सुना होगा ना? क्या सुना है पाइथन के बारे में? कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी सुना हो आप लोगों ने अपनी साइड से? ये मतलब यूजर फ्रेंडली होती है, ओपन सोर्स हो गई, ओपन सोर्स होती है, और टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, कोड लेंथ कम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, कई चीजें होती है। ठीक, ओके। पाइथन क्या है? वैसे पाइथन एक आपका नाम भी है। ओके, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हिस्ट्री वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा, वो आप गूगल करके देख लेना। ओके, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जो कि फॉलो द स्ट्रक्चर बेस्ड, ओके, कंसेप्चुअल बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक तरह का। ठीक है, इसमें मतलब समझ लो तो हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूल्स होता है वो सब फॉलो होता है, जिसमें इसमें फंक्शन भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, हर चीज आप इस पे कवर अप कर सकते हो। ओके, किस किस फील्ड में यूज यूज होता है? ओके, यूजेज ऑफ पाइथन कहाँ का यूज होता है पाइथन? फॉर वेब डेवलपमेंट, ओके, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फॉर गेमिंग डेवलपमेंट, ओके, फॉर डेटा एनालिस्ट पर्पस। ठीक है, डेटा एनालिस्ट पर्पस के लिए भी आपके पास ये यूज होता है। ओके, डेटा को एनालाइज करने के लिए भी। फॉर डेटा साइंस पर्पस, डेटा साइंस के पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा ये यूज होता है। ओके, फॉर मशीन लर्निंग, आप मशीन लर्निंग अगर आप आगे जाके करने और चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसमें भी आपकी पाइथन यूज होती है। ठीक है, फॉर डेवलपिंग एआई, एआई डेवलप करने के अंदर भी आज के टाइम पे यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, तो ये काफी वर्सेटाइल लैंग्वेज है, ये भी ध्यान रखना, फॉर डेवलपिंग
एआई आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। ओके। फॉर डेवलपमेंट एआई एआई बनाने के लिए भी ये काफी यूजफुल होती है। तो काफी अलग अलग वैरायटी फील्ड में यूज होता है, इसलिए हम पाइथन को क्या कहते हैं, पाइथन को एक वर्सेटाइल लैंग्वेज, पाइथन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज। वर्सेटाइल लैंग्वेज से क्यों, क्योंकि ये हर तरह के लोग सीख सकते हैं, एंड देन इसके लिए आपको बेसिक मतलब सी प्लस प्लस पहले से सीखने की भी जरूरत नहीं है। कुछ प्रोग्रामिंग जैसे जावा आप सीखना चाहते हो तो पहले आप सी एन सी प्लस प्लस आप अच्छे से सीख लो, तभी आप जावा अच्छे से सीख पाओगे। मगर पाइथन को सीखने के लिए आपको पहले से कोई प्री डिफाइंड कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर पाइथन की बात करें, दिस पाइथन कोड स्ट्रक्चर इज इजी फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ओके। आपके पढ़ने के हिसाब से ये फॉर्मेट पे डिजाइन की गई है, मतलब इसका कोड स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बिल्कुल आप इंग्लिश जैसे पढ़ते हो बिल्कुल उसी टाइप से होता है, बस एक बार थोड़ा बहुत समझ में आ जाए एक ठीक से तो आपकी इजी हो जाती है उसको पढ़ना। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया प्रिंट, मैंने प्रिंट का सबको पता है प्रिंट का मतलब क्या होता है, कुछ देर शो करना दिखाना। ओके। इसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो मुझे क्या दिखेगा आउटपुट में, हेलो वर्ल्ड। ओके। अगर सी में चल रहा हो तो पहले क्या होता है, इंक्रीमेंट डालो, फिर है ना आप उसमें प्रिंट एफ लिखोगे, पहले हेडर फाइल इंसर्ट करो, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है, तब जाके एक छोटा सा एग्जांपल आप प्रिंट कर पाते हो। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक लाइन की कोडिंग की एंड देन इसके बाद यहाँ पे मेरे पास चीजें आ गई। ओके। इसमें कई चीजें होती है, इंटेंशन यूज नहीं होता है इसके अंदर, लाइन लाइन एंड करने के लिए आपको सेमी कॉलन यूज नहीं करना पड़ता है इसके अंदर। ओके। सिंपल वे है इसका और कुछ नहीं है। ओके। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा प्रिंट, मैंने सीधा सीधा क्या किया था, प्रिंटिंग की थी हेलो वर्ल्ड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हेलो वर्ल्ड, तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, हेलो वर्ल्ड मिला। ठीक है। और मैंने इसको रन किया, रन करके मुझे यहाँ पे नीचे क्या मिल गया आपको आउटपुट, हेलो वर्ल्ड मिल गया। सिंपल सी कोडिंग, सिंपल सा फंक्शन मैंने यूज किया। आप चाहते हो उसमें कोई वैल्यू के अपडेट ऐड ऑन करना, 3+5 किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ओके। 3+5 8, मतलब मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहता हूँ डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। ओके। इस तरह से मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में सीखते हो तो काफी इजिली आप प्रोग्राम को कवर कर सकते हो, रन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके लिए मुश्किल हो। ठीक है। ओके। एंड देन ये ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नॉन टेक्निकल बंदा जिसने कभी कोडिंग नहीं की जिंदगी में वो भी सीख सकता है। ओके। उसके लिए भी इजी है ये सीखना, अब बाद में जाके एल्गोरिथम वगैरह जब बनाने जाता है तब हार्ड होती है, स्टार्टिंग में बहुत इजी है। ओके। इनमें कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, ये तो बेसिक है आपका, स्टार्टिंग ही है बिल्कुल जस्ट। नहीं। ठीक है। तो हम सीधा टॉपिक्स पे आते हैं। ओके। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल है, ज्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाऊंगा मैं, जरूरत पर तो मैं अपना नोट शेयर करूंगा, इसमें थोड़ी काफी कुछ लिखी हुई है। ओके। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ओके। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले मैं बात करते हैं वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने प्रोग्रामिंग की है ना इससे पहले, तो पता है वेरिएबल्स क्या होता है। दिस इज अ नेम where you can store something, you can store the value, या फिर मैं कह दूं store the value। ओके। कोई नाम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वैल्यूज को। ओके। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज एंड, मैंने एक एंड दिया देन इसमें स्टोर किया 10, या फिर मैंने नेम दिया एंड इसमें स्टोर कर दिया मैंने नेम। ओके। जैसे मैंने एक नेम दे दिया। ठीक है। मतलब ये सब क्या हो गया मेरे पास, वेरिएबल्स हो गए। ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल क्या हुआ मेरे, एन, एन क्या हुआ वेरिएबल, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या रखा, 10, वैल्यू 10। नेम क्या हुआ मेरे एक तरह का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने क्या रखा, विशाल। ओके। अगर मैं इसको सीधा वेरिएबल को प्रिंट करूँ, प्रिंट एन, तो मेरे पास क्या आएगा, एंड देन प्रिंट नेम, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपली इसका आउटपुट शो हो जाएगा 10 एन, 10 एन विशाल। आगे, अगर मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ
तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन कर सकता हूँ, n+15 दे दिया तो मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, n के अंदर 10 है पहले से ही, उसके अंदर क्या ऐड ऑन हो जाएगा, 15 ऐड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज होती है वेरिएबल्स के अंदर। अगर मैं इसका सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंपल आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है आपके पास वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम एंड देन इक्वल टू आप क्या देते हो, उसकी वैल्यू देते हो। वैल्यू किसी भी फॉर्म में होता है, डेटा टाइप्स के अंदर हम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, किस किस टाइप के वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं। ओके, वो डेटा टाइप का टाइप है। हम अभी सिंपली क्या समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, तो हम क्या देते हैं, सबसे पहले वेरिएबल नेम देते हैं, देन इक्वल टू करके हम क्या दे सकते हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी, ये सिंपल सा सिंटेक्स होता है। ओके, अब ये तो बात होगी कि हम वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक नाम होता है, कोई भी नेम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते रखते हैं। ओके, उसके भी आप पे वो उसी चीज को मैं आगे जाके यूज कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, क्योंकि काफी गलतियां करते हैं लोग बात नेम देने में। फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को नेम देने के लिए आप काफी गलतियां करते हो, तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमेशा याद रखना, जब भी आप नाम देते हो किसी का, तो किसी का नंबर में कोई नाम नहीं देता। ठीक है, तो सेम वेरिएबल्स में डोंट यूज नंबर्स, numbers at start of the name of the variable, at start of the name of the variable। ओके, तो वेरिएबल के स्टार्टिंग में आपको कभी भी नंबर्स नहीं देने हैं, ध्यान रखना। अगर इनकेस में स्टार्टिंग में नंबर देता हूं, तो मैंने जैसे 2n दे दिया, 2 और n दे दिया, और देन यहाँ पे इसको 15 दे दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ध्यान से देख लो, क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्या मिला, इनवैलिड डेसिमल लिटरल लिटरल। क्यों, क्योंकि आप स्टार्टिंग में नंबर को नहीं यूज कर सकते। ओके, किसी भी हाल में नहीं यूज कर सकते, हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। सेकेंड वन इज डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब @ हैश साइन, डॉलर साइन, ओके, एंड साइन। ओके, वेरिएबल नेम के साथ ये चीज यूज नहीं कर सकते आप, डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर, जिसके लिए हम बात कर सकते हैं @ हो गया मेरे पास। ओके, डॉलर्स, हैश साइन, डॉलर साइन। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो गई, परसेंटेज सिंबल, ठीक है, एंड साइन, एंड देन मेरे पास और भी तरह के जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज करते हो, वो चीज आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में, कहीं नहीं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लगा के या फिर n@s लिख दूं, तो मुझे फिर भी क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते इसको। ओके, तो ये भी क्या देगा आपको, एरर देगा। नेक्स्ट वन की बात करें हम, थर्ड वन। ओके, डोंट टेक स्पेस बिटवीन, टेक स्पेस बिटवीन टू वेरिएबल्स में। आपके पास अगर दो सेट में नेम है, ठीक, तो आप उसके यहाँ पे इसके अंदर स्पेस नहीं लोगे। ओके, जैसे कि मुझे क्या देना है, फर्स्ट नेम देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम मुझे ऐसे लिखना है, तो मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा कभी भी फर्स्ट नेम। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, गॉट एन एरर। तो आप कैसे लिखोगे, आप इससे लिखोगे फर्स्ट नेम को कुछ इस तरह से। पहला तरीका तो ये है कि आप इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दो। ओके, अंडरस्कोर लगा के आप लिख लो, तो भी आपका सही तरीका है। ठीक है, अगर नहीं तो सेकंड में है, आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, केमल केस में लिख सकते हो। केमल केस का मतलब होता है जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, इसे हम कहते हैं केमल केस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये केमल केस में भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। नहीं, डॉट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डॉट सिंबल इसके लिए यूज नहीं होता है, डॉट सिंबल आपके कुछ चीज ऐड ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे डॉट सिंबल आपका यूज नहीं होगा।
तो हमेशा ध्यान रखना कुछ इसी तरह से हमें क्या करना होता है, इस वेरिएबल को नेम को देना होता है। या तो हाइफन साइन लगा लो, यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टेमल केस का फॉर्मेट। ओके, अगर आप यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज करते हो जैसे कि मान तो भी ये आपको इशू देगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे नंबर अंडरस्कोर एंड देन टेबल के दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास, अगर इनकेस लॉन्ग नेम दे रहे हो तो। और हमेशा याद रखना वेरिएबल नेम जो आप देते हो, ऑलवेज यूज वेरिएबल नेम मैच टू योर वर्क। ठीक है, वेरिएबल नेम हमेशा ऐसा देना जो आपके काम से रिलेट करता हो। ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट नेम देना चाहता हूँ, इसको फर्स्ट नेम बताना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट नेम दे दिया। लास्ट नेम बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट नेम दूंगा। ठीक है, तो आपके वैल्यू से रिलेट करता हो। मैच द वैल्यू, ऑलवेज यूज वेरिएबल नेम मैच फॉर द, मैं लिख देता हूँ श्योर, मैं लिख देता हूँ फॉर द वैल्यूज। ओके, जो वैल्यूज आप असाइन कर रहे हो, साइनिंग वैल्यूज, मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ। ओके, हमेशा इसी तरह से आपको वैल्यूज यूज करनी है। ठीक है, जहाँ पे आप असाइन कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास नेम भी होना चाहिए। ओके, ठीक है, एंड देन व्हेन यू यूज मल्टीपल वेरिएबल एट सेम लाइन, देन सेपरेट बाय कॉमा। ठीक है, तो अगर आप सेम लाइन में मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहे हो तो आप किससे सेपरेट करोगे, कॉमा से। कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाहता हूँ ए कॉमा बी, दो वैल्यूज एक साथ देना चाहता हूँ, तो इसमें वैल्यू भी मैं इसी तरह से सेपरेट करूँ। ठीक है, एंड देन इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ ए प्लस बी करके, तो यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी किया तो ये वैल्यूज मुझे दे रहा है। तो जस्ट मैंने रन किया तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वेरिएबल नेम ध्यान देते समय बहुत लोग गलतियां करते हैं और काफी गलतियां करते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बाकी ऊपर किसी से लिखने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। बेटर है आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो वेरिएबल से। ठीक है, तो नोट कर लो आप तो, आप भी नोट कर लो। ओके, एंड देन चेंजेस आप भी नोट कर लो ये चीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कर रहे हो आप नोट? ओके, ठीक है। एनी इशू? देखो, अच्छा या माइनस का सिंबल लगाया ना, इक्वल तो लगाओ ना यहाँ पे, माइनस वहां से हटाओ। और अगर आप एक ही वैल्यू प्रिंट कर दो तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दोगे, वेरिएबल्स आप डायरेक्ट लिखते हो। ठीक है, ये एक ही वैल्यू अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो तो वो वेरिएबल्स हो, वो सीधा वैल्यूज को असाइन करता है ना। ए कॉमा बी वेरिएबल, क्या? ए कॉमा बी वेरिएबल हो गया, हमें वही प्रिंट करना है। हाँ बिल्कुल, ए कॉमा भी लिख सकते हो डायरेक्टली। हाँ, उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा लिखने का, अंडर इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बी वैल्यू है देन ए कॉमा बी करोगे तो भी आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया वेरिएबल्स? संजीत कोई डाउट इसमें? सिंपल है ये तो अभी। ओके, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं। अगर आपको यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Okay? यहाँ पे दो वर्ड्स है आपके पास, एक है आपके पास डेटा। डेटा को आप क्या बोल सकते हो, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? अगर डेटा को मैं डिफाइन करने की बात करूँ तो रो इंफॉर्मेशन। ओके। एंड देन एक होता है टाइप्स, मतलब उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप एनर कोड को कोडिंग के टाइम पे वो चीज किस किस टाइप्स की है वो हम बताते हैं डेटा टाइप्स। ओके। फॉर शोइंग which type of value you can use is called डेटा टाइप। ओके। तो आप जिस टाइप की वैल्यू किस टाइप की वैल्यू को शो कर रहे हो उसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, तो क्या क्या हो सकते हैं? पहला टाइप्स होता है नंबर डेटा टाइप। ठीक है। सेकेंड वन होता है हमारे पास स्ट्रिंग। थर्ड वन होता है हमारे पास नल डेटा टाइप्स। ओके। नल मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। फोर्थ वन होता है हमारे पास सीक्वेंस बेस्ड डेटा टाइप। ठीक है। अ, एक और मैं कह सकता हूँ इसके अंदर, वो तो वैसे तो नंबर में ही काउंट करते हैं लोग, मगर मैं इसको अलग ही मान के चलता हूँ क्योंकि अलग होता है ये, बुलियन डेटा टाइप। ठीक है। अब ये पांच तरह के डेटा टाइप यूज होते हैं हमारे यहाँ। ओके। अब डेटा टाइप आप देखोगे तो क्या किस वैल्यूज को किस फॉर्मेट में लिखा गया है, ये चीज कहलाती है हमारे पास डेटा टाइप्स। इसमें भी नंबर्स के अंदर भी हमारे पास कई तरह के डेटा टाइप्स आते हैं। अगर मैं इस नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स में हमारे पास क्या आते हैं? इंट आता है, फ्लोट आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आता है। ओके, ये वैल्यूज आती है। स्ट्रिंग में जो आपके टेक्स्ट वैल्यूज, कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट वैल्यूज जो होते हैं वो कहलाती है हमारी स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट वैल्यूज। मतलब टेक्स्ट आप जो देते हो पैराग्राफ में या फिर लाइंस में। ठीक है, कैरेक्टर्स मतलब सिंगल वर्ड्स, सिंगल आपके कैरेक्टर्स हो गया, और जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स उसको हम कहेंगे टेक्स्ट। ओके। या फिर टेक्स्ट की जगह मैं ये कह देता हूँ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कह देते तो ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। तो आपको मैं बात है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। नल के अंदर जो की वैल्यूज आपकी एम्प्टी है, एम्प्टी के वैल्यू को हम नल शो करते हैं, एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, आपने वेरिएबल तो बना दिया मगर उसमें वैल्यू नहीं दिया, उसे हम कहेंगे नल। सीक्वेंस बेस्ड डेटा टाइप में आपके पास आते हैं कई तरह की चीजें, जिसमें आपके पास आता है लिस्ट, टपल, सेट। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे डिक्शनरी। इसी के अंदर चार तरह के आते हैं। एंड बुलियन तो सीधा सीधा काम है जिसमें दो ही चीजें आती है, यस और नो, इसके अलावा कुछ नहीं होता इसके अंदर, वन और जीरो। ओके। बुलियन आपको कंडीशनल डेटा टाइप है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कंडीशनल डेटा टाइप, जिसमें आपका यस या नो ही आता है और कोई दूसरी चीज नहीं आती है। ओके। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर डेटा टाइप। ये तो समझ में आ गया आपको ये क्या डेटा टाइप है, बुलियन एंड ये। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप क्या हो सकता है? जिसमें हमने तीन ऑप्शन देखे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यूज आते थे। फॉर साइनिंग न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूजफुल हो। ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें मैं कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले बताया था इंट। इंट को हम कहते हैं इंटीजर। ओके। अगर इंटीजर की बात करें, ओके, दिस इज असाइंड द होल नंबर, दिस इज असाइंड फॉर होल नंबर्स, ओनली फॉर होल नंबर्स। ये आपके पास अगर होल नंबर्स है तो ही ये यूज होते हैं।
होल नंबर्स आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। ओके, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है दिस इज यूज फॉर डेसिमल वैल्यूज। ओके, डेसिमल वैल्यूज के लिए आपके पास ये यूज होते हैं। थर्ड वन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा स्कूल्स में, कॉलेज में। याद है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर? फॉर शोइंग कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, पता है? आयोटा वायोटा। ओके, तो ये होती है नंबर डेटा टाइप। वैसे तो बुलियन को कई केसेस में नंबर डेटा टाइप के फॉर्म में ही असाइन करते हैं, मगर मैं इसको अलग ही लेके चलता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दिया 10, यहाँ पे कोई पॉइंट्स में वैल्यू नहीं है, आपको कैसे देना है? तो ये क्या होगा मेरे पास? इंट टाइप। ये क्या होगा? इंट टाइप। अगर मैं इसको वैल्यू को प्रिंट करूँ तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप क्या देखोगे? 10 वैल्यू आ रही है। अब इसका अगर मुझे टाइप ऑफ देखना है तो हमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करके आप टाइप ऑफ भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? इसके अंदर टाइप लिखोगे, टाइप लिखने के बाद इसके अंदर एंड वेरिएबल डालो। ठीक है, अब जैसे आपने एंड वैल्यू डाली, आपको ये बता देगा कि आपका ये जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, एंड का है या फिर किस टाइप का है, वो आपको बता देगा। ओके, फॉर शोइंग डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू, या फिर टाइप क्लास भी कह सकते हो ऑफ द वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ एन 15.6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्लोट टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोट टाइप। आप प्रिंट भी करोगे तो ये फ्लोट में ही वैल्यू देगा, मतलब डेसिमल्स में ही देगा। एंड देन अगर मैं इसका टाइप ऑफ भी चेक करूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप, एंड देन यहाँ पे एंड रख दिया। ठीक है, तो ये आपको क्या शो करेगा? फ्लोट शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास क्या आ रहा है मेरे पास? फ्लोट आ रहा है। ओके, तो ये फ्लोट टाइप होता है अगर आपने डेसिमल्स में वैल्यूज ले दी, मतलब पॉइंट्स में। ओके, ये सी नहीं है। सी के अंदर क्या होता है, हमें बताना होता है इंट है या फ्लोट है, मगर इसमें आपको बताना नहीं होता, आपको डायरेक्टली वैल्यू असाइन करनी होती। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये किस टाइप का वैल्यू है। ओके, फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे देंगे? 6 + 5 जे। जे क्या डिनोट करता है? आपको आयोटा। ये क्या होता है हमारे लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने मैथ्स में पता ही हुई चीजें, तो मैं इसके बारे में कोई डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। साइंटिफिक कैलकुलेशन जो लोग यूज करते हैं उसी के काम में सबसे ज्यादा आता है। अगर आप बेसिक यूज के लिए यूज कर रहे हो तो आप लोगों के जा आप लोग कहीं देखने को भी मिलेगा नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, मगर जो साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं उनके लिए उनको ये मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग काफी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसका टाइप देख लेता हूँ, टाइप क्या है इसका। तो सी का आप टाइप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? रन करके चेक कर लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के डेटा टाइप होते हैं किसके अंदर? नंबर सिस्टम के, नंबर डेटा टाइप्स के अंदर। ओके, जिसके अंदर आपके पास प्रिंट हो जाती है 10 होल नंबर्स हो गए हमारे पास, ये हमारे फ्लोट वैल्यूज हो गए जो कि डेसिमल नंबर शो कर रहे हैं, देन ये हमारे क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो गए जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स आप अच्छे से जानते हो, स्ट्रिंग्स क्या होता है? जो कि कैरेक्टर्स एंड वैल्यूज को शो कर सकता है, एंड दिस टाइप ऑफ वैल्यू ऑलवेज रिटर्न इन बिटवीन सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल और डबल दोनों दोनों के बीच में आता है इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो या तो आप सिंगल यूज कर लो या डबल यूज कर लो। ठीक है, इनके बीच में आप कोई वैल्यू दे सकते हो। तो ये कि आप सिंगल एंड डबल दोनों के बीच में जो वैल्यू दे दो वो क्या हो जाएगी? आपकी स्ट्रिंग टाइप हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वैल्यू दे दिया एंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने 10 दे दिया। तो आप ये बताओ ये नंबर है या फिर हमारे पास स्ट्रिंग है? क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। ये नंबर होगा। संजीत, आपके हिसाब से ये किस टाइप का डेटा टाइप होगा जिसमें मैंने n = 10 लिखा है मगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है? मैसेज करके बताइए आप।
संजीत, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू पर टाइप ऑफ देखूं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं टाइप ऑफ देखूं तो मेरे हिसाब से ये क्या आना चाहिए, ये होगा आपका स्ट्रिंग। ध्यान रखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सिंगल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई वैल्यू आती है तो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। जिसका शॉर्ट में यहाँ पे नेम देख सकते हो, STR। ऑलवेज स्ट्रिंग, मतलब इसमें आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे +10 कर दूं इसके साथ तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 10 इंटीजर के साथ इसको ऐड ऑन कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है स्ट्रिंग के साथ हम कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए मुझे क्या मिला, एरर मिला। बिकॉज इन स्ट्रिंग can't be do the mathematical calculation। और ये तो जनरल है कि आप जाहिर सी बात है, उसमें क्या जो आपके नेम वगैरह है उसमें आप नहीं कर सकते। ओके। हाँ, नेम का नंबर में कन्वर्ट करके आप जरूर कर सकते हो, जैसे आपके ज्योतिषी लोग करते हैं। ज्योतिषी लोग तो यही करते हैं ना, पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके हिसाब से हिसाब किताब करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो वो तो अलग अलग केसेस के लिए यूज होती है। ओके, तो ये सिंपली क्या है आपके पास, स्ट्रिंग टाइप है। ओके, स्ट्रिंग टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कई चीजें हैं जो स्ट्रिंग टाइप के अंदर हम यूज लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बुलियन के बारे में। ओके, बुलियन जो कि एक कंडीशनल डेटा टाइप है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी S = ट्रू। ठीक है, मैं डायरेक्टली ट्रू लिख देता हूँ, या फॉल्स, आप जो भी लिखना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके टाइप ऑफ देता हूँ, टाइप ऑफ देने के बाद मैंने एस दे दिया इसके अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, डेटा टाइप इसका। ओके, सॉरी, मैं इसको कमेंट तो कर दूं पहले। अगर मैंने इसको रन किया तो मुझे टाइप ऑफ में क्या मिलेगा, बुल। बुल का मतलब बुलियन। ठीक है, तो ये हमारा बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं। क्लियर? ओके, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं? तो एक सीक्वेंस के बारे में मैं कल बताऊंगा, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ओके, एंड देन एक काम करना, ये मेरा नंबर नोट कर लो आप लोग। ठीक है, और मुझे मैसेज कर देना, मैं ये कोड आपको सेंड कर दूंगा। मतलब ये जो भी मैंने लिखा है ये सारी चीज सेंड कर दूंगा, ये सारी से प्रैक्टिस करके देखना। ओके, अभी तो जस्ट हमारे पास स्टार्ट ही हुई क्लास, तो अभी तो टास्क लेने जैसा कुछ है नहीं। नाइन जीरो 9 8। ओके, मैं लिख देता हूँ, मेरा नेम है। ओके, डन। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, तो जितना मैंने अभी को बताया, एक बार आप उसको कंटिन्यूसली एक बार ट्राई करके देखना। आपको कुछ इश्यू आते हैं तो नेक्स्ट डे आपका सेम टाइम में आप डाउट पूछ सकते हो। तो 11 स्लॉट पे नेक्स्ट डे हम फिजिकल क्लास लेंगे। ओके, तो टाइम पे ज्वाइन हो जाना। ओके देन, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके, फिर बाय।